नमस्कार फ्रेंड्स, आज बहुत दिन बाद एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों से फिर से जुड़ने के लिए आया हूँ। लॉकडाउन में सारे बच्चों के एग्ज़ाम डिले हो गए, नीट भी काफ़ी डिले हो चुका है और बहुत तरह के यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे हैं। कुछ टिकटॉक में भी आकर के MBBS और करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कई तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स पे वेबिनार्स के थ्रू बच्चों तक जुड़ने की कोशिश चल रही है। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि धीरे धीरे पैंडेमिक कैसी बात सिचुएशन थोड़ी अच्छी होगी, बट सिचुएशन अभी भी बहुत अच्छी तो नहीं है। हमें कोरोना के साथ ही लड़ना है और जीना है। इस बीच में कई तरह के इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहे हैं जिसके बारे में मैंने जब देखा मुझे लगा कि मुझे शायद वापस आना चाहिए यूट्यूब पे और वीडियोस बनानी चाहिए प्रॉपर तरीके के, ताकि बच्चों तक वो कुछ इंफॉर्मेशन जो गलत पहुंच रही है उससे बचाया जा सके और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक वापस पहुंचा सकूं जो मैंने एक्वायर किए हैं थ्रू लास्ट 10-12 years ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो चलिए आज मैं जो ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो में बताऊंगा ये है उन बच्चों के लिए जो अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं और कंट्री सिलेक्शन के समय बहुत सारे पॉइंट तो देखते हैं, बट एक पॉइंट जो मिस कर जाते हैं वो है लैंग्वेज का। अगर आप अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं ऐसी कंट्री में जहां आपको लोकल लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, ऐसे कंट्री को अगर आप चूज करते हैं तो आपको एक चीज का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं और वहां एक न्यू लैंग्वेज सीखेंगे, आप पूरी एजुकेशन इंग्लिश में करने वाले हैं। एक न्यू लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को सिखाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होगा वो इंग्लिश होगी, ना कि आपका रीजनल लैंग्वेज। तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने, MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, और आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, मतलब इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश में अच्छे से बात नहीं कर पाते या इंग्लिश आप उतनी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बस काम चला हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा एक नए लैंग्वेज को सीखना। हो सकता है आप मेडिकल सब्जेक्ट्स या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स सीख लें, क्योंकि उसमें एक लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए जो डिटेलिंग चाहिए होती है एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में, वो शायद नहीं रिक्वायर्ड हो। बट अगर आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको इंग्लिश ही सब कुछ है, अगर आप मान लीजिए रशियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप मान लीजिए यूक्रेनियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप चाइनीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जो सिखाने वाला टीचर आपको इंग्लिश में ही सिखाएगा, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ पॉइंट्स से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, आप ऐसी कंट्री मत चूज करिए जहां पर आपको एक नया लैंग्वेज सीखना पड़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं मेरे एक्सपीरियंसेस के। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भेजे थे ऐसे कुछ कंट्रीज में, जो वहां पर गए, वो बहुत अच्छे से मेडिकल का एजुकेशन हासिल किया उन्होंने 5 साल, बट 5 साल के पढ़ाई के बाद भी वो वहां के जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ लैंग्वेज चाहिए वो पास नहीं कर पा रहे। उनका 1-2 साल इसमें ही बर्बाद हो जा रहा है कि वो लोकल लैंग्वेज पास नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी हो जाती है तो फिर अलॉन्ग विद मेडिकल सब्जेक्ट आपको वहां का रीजनल लैंग्वेज का भी एक लेवल तक पास करना मैंडेटरी है। दूसरा, अगर मैं देखूं MCA पासिंग रेट बच्चों का, पहले देखेंगे आप बहुत सारे कंट्रीज का काफी कम है, स्पेशली उन सब कंट्रीज में ज्यादा मैंने नोटिस किया कम होना जहां पर नया लैंग्वेज सिखाया जाता है। साथ मान लीजिए आप देख सकते हैं हर कंट्री का MCA पासिंग परसेंटेज अवेलेबल है, कॉलेज वाइज भी अवेलेबल है, लेकिन आप देखेंगे उन सब कंट्री का जहां पर एक नया लैंग्वेज आपको सीखना है, थोड़ा तो MCA पासिंग परसेंटेज कम होता है कंपेयर टू उन कंट्रीज से जहां पर नया लैंग्वेज आपको सीखना ना पड़े। तो लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट कितना ज्यादा हो सकता है आप समझ सकते हैं, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आप अब्रॉड के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं किसी भी कंट्री का, तो MCA पासिंग परसेंटेज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप डिटेल में जाते हैं, MCA पासिंग परसेंटेज अगर कहीं किसी कंट्री का 15 से 20% है, तो 100 में से पहले अटेम्प्ट में 15% या 20% बच्चे पास कर रहे हैं। आप अगर नोटिस करेंगे डिटेल में जाके, पासिंग परसेंटेज ऑफ MCI, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से पढ़ के वैसी कंट्री में गए जहां पर न्यू लैंग्वेज सीखना था, वहां पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का बेटर होता है। क्यों होता है? आप बोलेंगे भाई इंग्लिश से क्या लिंक है आपका MBBS का? मेडिकल सब्जेक्ट का कोई खास लिंक नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज और पढ़ाई सिर्फ लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होता। लैंग्वेज इज जस्ट अ थिंग टू लर्न। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश नहीं आती और आप एक कंट्री में गए, आपको वहां पर रशियन या यूक्रेनियन या चाइनीज लैंग्वेज सीखना है,
तो शुरू के तरफ आपको पहले इंग्लिश ही सीखने में टाइम चल जाता है और आप जल्दी वो रीजनल लैंग्वेज या वहां का लोकल लैंग्वेज सीख ही नहीं पा रहे, और जिस कारण आपका फोकस मेडिकल सब्जेक्ट पे नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली वहां के लोकल लैंग्वेज के एग्जाम में फेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे भी ऐसी कंट्री में जा करके मेडिकल के सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं, बिकॉज उनका लोकल इंग्लिश लैंग्वेज में उनका अच्छा कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण वहां का लोकल लैंग्वेज वो सीख नहीं पा रहे। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल में जानना है, आप अपने एरिया में, अपने सिटी में, अपने स्टेट के किसी भी टीचर से कांटेक्ट करें। मान लीजिए अगर आप रशिया जा रहे हैं, आपके स्टेट में, आपके सिटी में कोई ना कोई रशियन टीचर होगा, जस्ट डायल या गूगल में सर्च करिए, उस टीचर को कॉल करिए, उनसे आप पूछिए कि सर मैं अगर उस कंट्री में जाता हूँ, मुझे रशियन सीखनी है, और वहां पर सारे टीचर आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता है, वो टीचर आपको बता सकता है। और अगर जरूरत पड़े तो अगर आपके सिटी में वो टीचर हिंदी या आपके रीजनल लैंग्वेज में रशियन लैंग्वेज या यूक्रेनियन लैंग्वेज पढ़ा सकते हो, तो पहले ही लैंग्वेज सीख लीजिए, वरना वहां जाके बहुत मुश्किल होगी। और इसके अलावा बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको ऐसे कंट्रीज में पुश कर देते हैं विदाउट इवन चेकिंग कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं। आप डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या अच्छे करियर के ड्रीम्स में ऐसे कंट्री को चूज करने से पहले देख लें कि आप उस कंट्री में जाने के बाद वहां के लैंग्वेज को सीखने के चक्कर में अटक ना जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे वहां का लैंग्वेज ही नहीं सीख पा रहे क्योंकि उनको सिखाने के लिए जो लैंग्वेज यूज हो रहा है वो इंग्लिश हो रहा है, तो ये ड्रीम जाते ही वहां पर फ्लॉप हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इस चीज को पॉइंट कर रहा हूँ। शुरू की तरफ आज से 10-12 साल पहले सारे कॉलेज अब्रॉड के टोटली कंसल्टेंट एजेंट्स पे डिपेंडेंट थे, स्टूडेंट को रिक्रूट करते थे, वहां भेज देते थे। बट धीरे धीरे कॉलेज को भी या यूनिवर्सिटीज को भी अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई ये बच्चे जो आ रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज ही सीख नहीं पा रहे, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो इंग्लिश का कम्युनिकेशन चाहिए वही अच्छा नहीं है, उनको पहले लैंग्वेज सिखाना पड़ता है। तो ऐसे तो हर कंट्री में सुविधाएं नहीं है कि पहले आपको इंग्लिश सिखाए वहां पर ले जाकर, या तो आप खुद से यहाँ से इंग्लिश सीख करके जाए, अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे कंट्री में अगर आप जा रहे हैं जहां पर आपको न्यू लैंग्वेज सीखना है थ्रू इंग्लिश, या फिर ऐसी कंट्री में जाएं जहां पर आपको नया लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज सीखना ना पड़े। क्योंकि इंग्लिश तो आपको बेसिक आती ही होगी, क्लास 12 अगर आपने पास किया है तो बेसिक लेवल की आती होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल की, बट नया लैंग्वेज सीखने के लिए अगर इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अभी कई सारे यूनिवर्सिटीज बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं इवन बिफोर रिक्रूटिंग देम टू चेक कि उनका इंग्लिश लैंग्वेज कितना अच्छा है। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, वो बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी आपका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी रियलाइज हो गया कि जब बच्चों को रिक्रूट करें चेक कर लें उनकी इंग्लिश अच्छी है। तो कहने के तो बहुत रीजनल लैंग्वेज के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इवन नीट में, अपने स्टेट बोर्ड पे, बट अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हैं और आपको न्यू लैंग्वेज सीखना पड़ जाए तो अच्छे अच्छे बच्चों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी YouTube से तो मैं जुड़ रहा हूँ सब बच्चों तक, बट ये वन वे कम्युनिकेशन हो जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे रोक करके सवाल नहीं कर पा रहे, तो हम बहुत ही जल्द वेबिनार्स और सीरीज ऑफ वेबिनार्स के थ्रू आप बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे अपना कम्युनिकेशन, जहां पर अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारे वेबिनार से जुड़े जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अलग अलग वेबिनार्स आएंगे, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो बहुत जल्द हम लोग अब 2 वे कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान देंगे ताकि आप भी हमसे वो सारे सवाल कर सकें जो आप करना चाहते हैं, और मैं भी आपको वो सारे आंसर्स कर सकूं जो मैंने इतने 10 सालों के ओवरसीज एजुकेशन के फील्ड में रह के अपने अर्जित किया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए और बेल आइकन